Good morning to all of you. Welcome to all in my class. Friend, this is Archana Economica जो प्रोवाइड कराता है इकोनॉमिक्स, होम साइंस एंड जनरल स्टडीज रिलेटेड ऑल द कंटेंट कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारे फैमिली के कुछ नए मेंबर्स बने हैं. आपका तहे दिल से स्वागत है. और आप अगर वीडियो फर्स्ट टाइम में देख रहे हैं, जो भी लोग, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, बेल आइकन एंड नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए सो दैट कोई भी नया कंटेंट, नया वीडियो, कुछ भी नया आए तो आपको इंस्टेंट उसका मतलब इन्फॉर्मेशन मिल जाए, इंटीमेशन हो जाए, राइट. एंड वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए ताकि हम मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सकें, राइट. सो डियर ऑल, ये हमारा होम साइंस का ही सीरीज चल रहा है. आप जो भी नए लोगों ने ज्वाइन किया होगा, मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे आपने देखा है उसमें अर्चना इकोनॉमिका लिखा है, तो ये प्लेटफॉर्म इकोनॉमिक्स, होम साइंस एंड जनरल स्टडीज़ रिलेटेड ऑल द कंटेंट प्रोवाइड कराता है कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट. अभी बेटा हमारा इकोनॉमिक्स के काफ़ी कंटेंट हमने दे रखे हैं, राइट. एंड आप पीछे जाके मतलब स्क्रॉल करेंगे वीडियोस, काफ़ी बहुत सारी मतलब पड़े हुए हैं. एंड जनरल स्टडीज़ से रिलेटेड भी हमारा पीसीएस का एग्ज़ाम था, जब उस वक्त हमने काफ़ी मतलब चीज़ें कवर कर चुकी हैं. बट होम साइंस का हमारा रह गया था. एंड अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि लगभग ऑल स्टेट से, सारे स्टेट से जो है हमारे ये इसके क्या नाम टीजीटी, पीजीटी, होम साइंस के भी वैकेंसीज भर भर के आए हुए हैं, राइट. और होम साइंस में हमने कुछ भी अभी तक प्रोवाइड नहीं किया था, इसलिए एक मुहिम चल रहा है हमारा कि होम साइंस के भी एक लेवल तक पहुंचा दें हम. तो हमने 12th तक के 12th क्लास की मतलब बुक्स चैप्टर वाइज कवर कर दिए हैं, राइट. उसमें ऑलमोस्ट सारे चैप्टर कवर हो चुके हैं. अगर आपको कुछ लगता है कि 12th क्लास का कुछ भी रह गया है, काइंडली लेट मी नो, इन्फॉर्म कीजिए मुझे. आपसे बातें करना है, हमें अच्छा लगेगा और आपके सजेशंस हमें मोटिवेट करेंगे, राइट. फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकेंड 12th का बुक कंप्लीट हो चुका है. कुछ हैंड रिटन नोट्स भी हमने आपको दे दिए हैं. एंड ये हमारा प्रैक्टिस का थोड़ा सा सेशन चल रहा है, जैसे थोड़े से क्वेश्चंस प्रैक्टिस के कवर कर लेते हैं, देन हम 11th में जब मारेंगे, राइट. इस तरह से 11th पे, देन 10th पे, देन 9th पे, यानी 9 to 12th मतलब चैप्टर वाइज आपके थ्योरी भी, और ये जो कंटेंट आपका चल रहा है ये आपका आप देख ही रहे हैं. आपके एग्ज़ाम्स जो है मतलब टीजीटी, पीजीटी एंड नेट, जेआरएफ, राइट, सब टाइप के मतलब एलटी ग्रेड के भी सारे क्वेश्चंस इसमें कवर किए जा रहे हैं, ठीक है ना. तो स्टैंडर्ड बहुत ही आई है ये क्वेश्चंस के, और आप इन पर आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हो, रिलायबल हैं. क्योंकि मैं ऐसे ही मतलब कुछ कहीं से भी उठा के अपने दिमाग से ऐसे ही नहीं दे रही हूँ, ट्रस्टेबल चीज़ें आपको दे रही हूँ. आप ट्रस्ट कीजिए और अपनी तैयारी को एक मजबूती दीजिए, राइट. और जहाँ आपका कोई सजेशन होता है, प्लीज़ लेट मी नो, काइंडली लेट मी नो. दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू. अपने सजेशंस आप कमेंट बॉक्स में दीजिए. एंड हमारे क्लासेस पेड बैच भी स्टार्ट हो चुके हैं जून से. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन द पेड बैच देन काइंडली लेट मी नो. और मैंने कोई मतलब अपना कॉन्टेक्ट नंबर नहीं दिया है, आप जो है कमेंट बॉक्स में आप कीजिए, फिर वहीं मैं अपना लिंक शेयर कर दूंगी, राइट. या किसी भी तरह से मतलब मैं आपको ऐड कर लूँगी क्लास में, राइट, पर्सनली मतलब कांटेक्ट करके. क्लियर. सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स स्टार्ट. बेटा हम इस पेज पे थे, राइट. लास्ट क्वेश्चन यही हमने पढ़ा हुआ था, ठीक है ना. अब नेक्स्ट पेज पे इसके बाद चलते हैं. सो स्वीट. कभी कभी कितना क्लियर आता है ना कि मतलब दिल गार्डन गार्डन हो जाता है. चलो. रिदम लय अनुशासनात्मक गति है जो सामान्यतः तत्वों की नियमित वृद्धि द्वारा माप के दोहराव द्वारा चिन्हित की जाती है. यह आंतरिक सज्जा में स्थान और स्वरूप के संगठन को इस प्रकार व्यवस्थित परावर्तित करती है जो आँखों को
डिज़ाइन के क्रम को निर्धारित करने में सहायता प्रदान करती है, राइट सरकार। कला के कितने तत्व होते हैं? अभी मैंने काउंट करवाया था फिंगर पे, 7 तत्व होते हैं ना। अभी इन द सेंस लास्ट जो हमारा वीडियो चल रहा था उसमें मैंने कराया था। अच्छा हाँ बेटा, अभी अगर आप चैनल पे नए हैं प्लीज़ आप करीब मोर देन मतलब 60-70 से ज़्यादा वीडियोस जो है होम साइंस के हमने डाले हुए हैं, प्लीज़ आप जाके गो थ्रू हो जाइएगा, ये आपके तैयारी को मजबूती देगा, ठीक है ना। आगे तो जो चल रहा है ये तो चलेगा ही, लेकिन पीछे गो थ्रू हो जाएगा, फटाफट देख लीजिएगा, एक माइंड में क्विक रिवीजन हो जाएगा। हाँ हो जाएगा कि हाँ ये चीज़ें हैं। बाकी सेल्फ स्टडी भी करते रहिए, इस तरह से मिलके सक्सेस पाना है। इस बार एट एनी कॉस्ट एक सीट रिजर्व कर लेना है, राइट। चलो देखो जीआईसी प्रवक्ता एग्ज़ाम में 2013 में पूछा गया था और दिसंबर 2014 में पूछा गया। जीआईसी में जो है आपका 17 में भी पूछा गया था। जो भी क्वेश्चंस मैं दे रही हूँ सब ट्रस्टेबल है, आंखें बंद करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब देखिए 7 तत्व होते हैं, ठीक है ना। कला के तत्व जो समस्त दृश्य कलाओं का मौलिक आधार है, कौन कौन से हैं? रेखा है, लाइनिंग्स, ठीक। कोई भी कला का कोई चित्र बनता है लाइन उसमें जरूर होता है। आकार, कोई ना कोई आकृति बनती है, राइट। कोई नमूना, कोई ना कोई डिज़ाइन बनाया जाता है। पोत होता है, ठीक है ना। रंग होता है, प्रकाश होता है, स्थान होता है, ठीक। तो 7 हो गए आपके तत्व। रट डालो, इनको रट डालो। रेखा, आकार, नमूना, पोत, रंग, प्रकाश, स्थान, ऐसे रट लो। रेखा, आकार, नमूना, पोत, रंग, प्रकाश, स्थान। रेखा, आकार, नमूना, पोत, रंग, प्रकाश, स्थान, ठीक। रट लो, इसमें मतलब कुछ नहीं है। याद है तो याद है, भूल गए तो गए काम से, बस यही है, बाकी कुछ नहीं है। चलिए नमूने के सिद्धांत। तो नमूने के सिद्धांत कितने हैं? नमूने के 5 सिद्धांत याद रखना बेटा, ठीक। कला के तत्व 7 हैं, ठीक। रेखा, आकार, नमूना, पोत, रंग, प्रकाश, स्थान, ठीक। तो अब नमूना थर्ड वाला, ये देखिए यहाँ थर्ड वाला नमूना। अब नमूने के सिद्धांत पूछ रहा है, नमूने के सिद्धांत। तो नमूने के कितने सिद्धांत है बच्चा? 5 सिद्धांत, राइट। कौन कौन से हैं? अनुपात, संतुलन, लय, बल, दोहराव। अनुपात, संतुलन, लय, बल, दोहराव। क्लियर? अनुपात, संतुलन, लय, बल, दोहराव। चाहे बल और लय दोहराव कहो, चाहे लय बल दोहराव, थोड़ा सा इजी लगता है बोलने में, इसलिए मैं लय पहले बोल दे रही हूँ, ठीक है ना। अनुपात, संतुलन, लय, बल, दोहराव, ठीक। और कला के कितने तत्व हैं? नमूना, रेखा, आकार, प्रकाश, सतह, पोत, रंग, राइट। चलिए बेटा, संतुलन से परिधान में आता है, क्या आता है? संतुलन से परिधान में विश्रामदायक भाव आता है। संतुलन से परिधान में विश्रामदायक भाव उद्भव होता है। संतुलन कला के मूलभूत सिद्धांतों में से एक है। संतुलन 2 प्रकार के होते हैं, पहले ही बता रखे हैं हमने आपको। संतुलन 2 प्रकार के होते हैं, कौन से? औपचारिक संतुलन और अनौपचारिक संतुलन, राइट सरकार। आइए इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। आ जाओ। क्वेश्चन, पर्दा हमेशा होना चाहिए, क्या है यार? हाँ, पर्दे के बारे में ना। पर्दा हमेशा होना चाहिए, ठीक। कैसा होना चाहिए पर्दा? बताइए। मोटा होना चाहिए और पूरे दरवाजे और खिड़कियों पर होना चाहिए, ठीक। पर्दा मोटा होना चाहिए और पूरे दरवाजे और खिड़की। मोटा इसलिए होना चाहिए क्योंकि बाहर से कोई चीज़ अंदर ना दिखे। अगर ट्रांसपेरेंसी है तो क्या ही फ़ायदा फिर पर्दा लगाने का? पर्दा लगाओ ही ना, राइट। पर्दा तो इसलिए लगाते हैं थोड़ा सा प्राइवेसी, मतलब एक बाहर से कोई मतलब ये ना हो कि आप क्या कर रहे हो, बैठ रहे हो, उठ रहे हो, सो रहे हो, जग रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, भाई पर्सनल लाइफ है, ठीक है ना। तो बाहर विजिबल ना हो, इसलिए। तो बैठक में उचित पर्दे की व्यवस्था कमरे की शोभा तो बढ़ाती ही है, साथ ही साथ बाहर से अंदर का दृश्य भी दिखाई नहीं पड़ता। पर्दा हमेशा मोटा और पूरे दरवाजे एवं खिड़कियों पर होना चाहिए, लगाना चाहिए, राइट।
कमरे की सजावट में औपचारिक संतुलन कौन सा है? बताइए सरकार, औपचारिक संतुलन कौन सा है? तो हमारा केंद्र के दोनों ओर बराबर की वस्तु, केंद्र के दोनों ओर बराबर की वस्तु, ठीक है ना। केंद्र के दोनों ओर बराबर की वस्तु हो तो उसे औपचारिक संतुलन कहेंगे। कमरे की सजावट में औपचारिक संतुलन केंद्र के दोनों ओर बराबर की वस्तु होता है। मांडला एक फर्श सजावट है यहाँ का। कहाँ का है मांडला भैया? मांडला राजस्थान का है, राइट। परंपराओं पर आधारित लोक शैली भारत के घर आंगन में जन्मी है। लोक कला को भारतीय स्त्रियों ने जीवित रखा है। देश के विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न लोक कला शैली प्रचलित है। जैसे साथिया गुजरात में है, अल्पना वेस्ट बंगाल में है और मांडला राजस्थान में है। याद रखो, साथिया गुजरात, अल्पना वेस्ट बंगाल और मांडला जो है राजस्थान। साथिया गुजरात, अल्पना वेस्ट बंगाल, मांडला राजस्थान, ठीक। एक अभिकल्प यानी डिज़ाइन, ठीक, या प्रधान के अंदर की सभी संधियों के बीच के संबंध को कहा जाता है, क्या कहा जाता है सरकार? अनुपात कहा जाता है। एक अभिकल्प डिज़ाइन या प्रधान के अंदर की सभी संधियों के बीच के संबंध को क्या कहा जाता है? अनुपात कहा जाता है, राइट। टुकड़ों को जोड़कर जब एक वस्त्र बनाया जाता है तो उसे इस रूप में वर्गीकृत किया जाता है। कैसे वर्गीकृत किया है? सजावटी, ठीक। टुकड़ों को जोड़कर जब एक वस्त्र बनाया जाता है तो उसे सजावटी वस्त्र बोलते हैं, ठीक। तो उसे सजावटी रूप में वर्गीकृत किया जाता है। घर की सजावट से तात्पर्य देखिए क्या है, टीजीटी 2006 में आ चुका है। वेट, हाँ आ जाओ। चलो, घर की सजावट से तात्पर्य कमरों में उपयुक्त सामान की कलापूर्ण व्यवस्था होना है। गृह सज्जा के लिए बहुमूल्य एवं आधुनिकतम वस्तुओं एवं साधनों की आवश्यकता नहीं होती, वरन रुचि एवं सौंदर्य बोध की आवश्यकता होती है। गृह सज्जा के लिए कला तथा कल्पनाशीलता का विशेष महत्व है। सजावट के सिद्धांत के तत्व, सजावट के सिद्धांत के कौन कौन से तत्व हैं बेटा? अनुपात है, संतुलन है, प्रभाव है, ये सभी हैं, राइट। गृह सज्जा के मूल सिद्धांत है सुंदरता, अभिव्यक्ति तथा उपयोगिता का सिद्धांत। गृह सज्जा की कौन कौन सिद्धांत है? सुंदरता, अभिव्यक्ति तथा उपयोगिता का सिद्धांत, राइट। गृह सज्जा में कलात्मकता एक अनिवार्य तत्व है, अतः गृह सज्जा के समय कला के मुख्य नियमों को ध्यान में रखना चाहिए। कला के मुख्य नियम या सिद्धांत हैं, कौन से हैं? अनुपात, अनुरूपता, संतुलन, लय, दबाव तथा प्रभाव। अनुरूपता को निम्न प्रकार से उत्पन्न किया जाता है। एक मिनट, कैसे उत्पन्न किया जाता है बेटा अनुरूपता को? रेखा, आकार, बनावट द्वारा। कलात्मकता के लिए अनुरूपता आवश्यक है। गृह सज्जा से संबंधित किसी भी वस्तु में अनुरूपता को प्राप्त करने के लिए विभिन्न तत्वों का ध्यान रखना आवश्यक है। इस प्रकार के मुख्य तत्व हैं रेखा, रूप, आकार, बनावट, विचार, रंग। कौन कौन से हैं? रेखा है, रूप है, आकार है, बनावट है, विचार है, रंग, ठीक। रेखा, रूप, आकार, बनावट, विचार, रंग, ठीक। आगे चलो। अनुपात से तात्पर्य है, अनुपात से तात्पर्य क्या है? मापों एवं क्षेत्रों का एक दूसरे से संपूर्ण रूप से संबंध, राइट। स्टेला सुंदरराज ने कहा, ठीक। डेफिनेशन किसने बोला? किसका डेफिनेशन है ये? स्टेला सुंदरराज का। मापों एवं क्षेत्रों का एक दूसरे से संपूर्ण रूप से संबंध। स्टेला सुंदरराज। मापों एवं क्षेत्रों का एक दूसरे से संपूर्ण रूप से संबंध है, यह कथन जो है स्टेला सुंदरराज का है, रट डालो। मापों एवं क्षेत्रों का एक दूसरे से संपूर्ण रूप से संबंध है, यह कथन स्टेला सुंदरराज का है।
अनुपात के अंतर्गत 3 तत्व होते हैं, अनुपात में लाइन, अनुपात में दूरी, अनुपात में माप। लाइन, दूरी, माप, ठीक। अनुपात के 3 तत्व होते हैं। अनुपात के सिद्धांत, संबंधों का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, राइट। गृह सज्जा से तात्पर्य, गृह सज्जा से तात्पर्य क्या होता है सरकार? देखिए, ठीक, 4 ऑप्शंस हैं। तो हमारा कम स्थान, कम खर्च, कम समय में घर को सजाना, ठीक। गृह सज्जा से तात्पर्य कम स्थान, कम खर्च, कम समय में घर को सजाना। गृह सज्जा के लिए कीमती अधिक संख्या में वस्तुओं की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि जो भी आपके पास अवेलेबल हैं उसी से बेस्ट डेकोरेशन करो। ये नहीं कि महंगी महंगी चीज़ें लाके फॉरेन से लाके रख दो, नहीं नहीं नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब पैसे किस लिए वेस्ट करो? जो चीज़ें हैं उसी में अच्छे से व्यवस्थित कर दो बस, ठीक है ना। उत्तम व्यवस्था तथा कलात्मकता की आवश्यकता है। उतार व चढ़ाव का क्रम उत्पन्न करते हैं, कौन करते हैं भाई? देख लो, चढ़ाव अथवा उतार एक विशिष्ट पैटर्न को लय कहा जाता है। लय के लिए अंग्रेजी में रिदम शब्द प्रयुक्त होता है, जिसकी उत्पत्ति रेन से होती है, जिसका अर्थ है प्रवाह। अतः लय का अर्थ है समान अथवा सामंजस्यपूर्ण अवयवों की पुनरावृत्ति से उत्पन्न निरंतरता, जहाँ गति, प्रवाह और यति विराम का पारस्परिक संघात अथवा मेल होता है, वहीं लय की अनुभूति होती है, राइट सरकार। कला के आधारीय तत्वों में से एक है, कौन सा है? रेखा। कला के आधारीय तत्वों में रेखा है, राइट। कला के 7 प्रमुख तत्व होते हैं, मालूम है ना। अभी 7 तत्व बार बार रटवा रही हूँ मैं आपको। कला के 7 प्रमुख आधारित तत्व होते हैं: रेखा, आकृति, वर्ण यानी रंग, फिर तान, वयन यानी पोत, अंतराल और प्रकाश, राइट। रेखा का प्रयोग कला में प्रतीकात्मक रूप से किया जाता है। सर्वप्रथम मानव ने अपनी आत्माभिव्यक्ति रेखाओं के माध्यम से की, इसलिए भारतीय चित्रकला रेखा प्रधान मानी जाती है। रेखाएं सरल एवं वक्र दोनों तरह की होती हैं, परंतु वक्र रेखाओं का कला में ज़्यादा महत्व है। क्लियर सरकार? चलिए, गृह सज्जा का विभिन्न अंग कौन सा नहीं है? नहीं पूछ रहा है, पॉइंट शुड बी नोटेड, राइट। मतलब ये ध्यान रखना है कि पूछ क्या रहा है। नहीं है, सीधा अंडरलाइन कर लो, ठीक। अब देखो, आपका आ जाता है गृह सज्जा का विभिन्न अंग कौन सा नहीं है। तो पहले कौन सा है ये हम जान लें, ठीक। कौन सा नहीं है, ठीक है। तो पहले कौन सा है ये हम जान लेते हैं। फर्श पर अल्पना बनाना बिल्कुल है गृह सज्जा का अर्थ, राइट, मतलब अंग है। दीपावली या शादी विवाह के समय झल्लियाँ जो लड़ियाँ लगाते हैं वो भी है। रंग बिरंगे कागज, फूल पत्तियों से घर को सजाना ये भी है, ठीक। भेड़ बकरियां रखना, कहाँ भैया कहाँ है? कॉमन सेंस भी लगा लो, कुछ भी नहीं आता तब भी कॉमन सेंस लगाओ, भेड़ बकरियां लाके भर लो। ये कोई गृह सज्जा थोड़ी ना है, होम डेकोरेशन में कहाँ आता है ये काम, इंटीरियर डिज़ाइनर में, राइट। चलो, फर्श पर अल्पना बनाना, दिवाली या शादी विवाह के समय क्या नाम, झड़ियों या लड़ियों, रंग बिरंगे कागजों, फूल पत्तियों से घर को सजाना होता है, साफ़ सुथरा रखना होता है। सभी सामानों को झाड़ पोंछ कर निश्चित उचित स्थान पर रखना होता है, राइट। गृह सज्जा के विभिन्न अंग हैं, जबकि घरों तथा कमरों में भेड़ बकरियां रखने से गंदगी फैलती है और उसकी सज्जा खराब होती है, राइट सरकार। गृह में सज्जा अभिव्यक्ति है, ठीक। कैसी है भाई गृह में सजा अभिव्यक्ति? ये आपका व्यक्तिगत एवं परिवार की रुचि का, ठीक।
गृह में सज्जा व्यक्तिक एवं परिवार की रुचि की अभिव्यक्ति है। वास्तव में प्रत्येक घर की सज्जा को देखने से जिस भाव की प्राप्ति होती है उसे ही संबंधित गृह सज्जा की अभिव्यक्ति कहा जाता है। राइट सरकार। कला का सिद्धांत कौन सा है? संतुलन है। कला का सिद्धांत संतुलन है। राइट। जब कलाकार चित्रकारी करता है तो चित्रकला के विभिन्न तत्वों यथा जैसे मतलब फॉर एग्जाम्पल रेखा, रंग, रूप, तान आदि को सुनियोजित या कलात्मक रूप में प्रयोग करके अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति चित्र के रूप में करता है तो वह संयोजन कहलाता है। संयोजन को प्रभावित करने वाले तत्वों का प्रयोग कला के सिद्धांतों या संयोजन के सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है। ये सिद्धांत 5 हैं। ठीक है ना बेटा। तो कला के कितने तत्व हैं? 7, लेकिन सिद्धांत कितने हैं? 5। याद रखना ये चीज़ें। ठीक। कला के सिद्धांत 5 हैं और तत्व 7 हैं। रट डालो, रट। चलो हो गया बेटा, आगे चलो। आइए ओहो कितना ब्लर है। इसमें देखो 5 सिद्धांत कौन कौन से हैं? अनुपात, संतुलन, बल, लय, दबाव। ये मैंने आपको पढ़ाया था ना, अभी बताया था। तो याद करो। अनुपात, संतुलन, लय, बल, दबाव। 5 हो गए, सिद्धांत हो गए। अब तत्व कौन से हैं बेटा? अच्छा, इस प्रकार कला के कम महत्वपूर्ण सिद्धांत भी हैं कुछ। ये तो हो गए मेन सिद्धांत 5 होते हैं। कम महत्वपूर्ण कौन से हैं आपके? इसमें थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा। पंजाबवार, क्रम, विकर्ण, समानांतर, परिवर्तन, समरूपता, विपरीतता, एक समन्वय शायद होगा ना। यही एक थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है ना, समन्वय ही लग रहा है, पता नहीं। बृंदनवार, हाँ ठीक। बृंदनवार मतलब एक सीरियल वाइज होना चाहिए। राइट। क्रम होना चाहिए, एक विकर्ण होना चाहिए, समानांतर होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए, समरूपता होनी चाहिए और विपरीतता होनी चाहिए। ठीक। यह विशेष रूप से सजावट में प्रयोग किया जाता है। कौन सा? हल्का कतरन। हल्का कतरन विशेष रूप से सजावट में प्रयोग किया जाता है। राइट सरकार। हल्का कतरन विशेष रूप से सजावट में प्रयोग किया जाता है। वस्त्रों को सजाने के लिए रंगीन छोटे कतरन वस्त्र के अनुरूप लगाए जाते हैं ताकि वस्त्र में आकर्षण उत्पन्न हो सके। क्लियर। परिधान के नमूनों की रचना में रेखाओं, आकार, रंग, बनावट आदि को व्यवस्थित करने के लिए भी किस चीज़ की आवश्यकता होती है? कला के मूलभूत सिद्धांतों का सहारा लेना चाहिए। परिधान के नमूनों की रचना में रेखाओं, रंग, आकार, बनावट आदि को व्यवस्थित रखने के लिए कला के मूलभूत सिद्धांत की सहारा लेना चाहिए। ये मूलभूत सिद्धांत कौन कौन से हैं? अनुपात, अनुरूपता, लय, संतुलन, संबल, व्यक्तित्व। ठीक है ना। चलो। डिज़ाइन या पोत, डिज़ाइन एंड पोत। राइट। कौन सा डिज़ाइन का सिद्धांत नहीं है? तो सिद्धांत कौन सा नहीं है? स्थान नहीं है। लेकिन है कौन सा डिज़ाइन का सिद्धांत? तो अनुपात, बल और अनुरूपता है। राइट। कला जीवन के उत्कर्ष, आनंद की अभिव्यक्ति करती है। कला के माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर छिपी हुई भावनाओं, विचारों को व्यक्त करता है। डिज़ाइन कलाकार के मस्तिष्क की उपज है जिसे वह अपनी कला के माध्यम से पुष्पित एवं विकसित करता है। इस प्रकार कला या डिज़ाइन के निम्नलिखित सिद्धांत हैं। कौन कौन से हैं सरकार? रट डालो फिर से। अनुपात, संतुलन, लय, अनुरूपता, दबाव, बल। ठीक। प्रोपोर्शन, बैलेंस, रिदम, हार्मोनी एंड एम्फेसिस। राइट। अर्थात स्थान,
डिज़ाइन का तत्व जो निम्नलिखित है: स्थान, रंग, पोत, प्रकाश, रेखा, आकार। ठीक, ये डिज़ाइन के तत्व हैं। चलो बेटा, वह रेखाएं जो संतुलन दर्शाती हैं क्या कहलाती हैं? तिरछी रेखाएं। ठीक, संचलन दर्शाती हैं तिरछी रेखाएं। तिरछी रेखाएं संचलन यानी मूवमेंट को दर्शाती हैं। ठीक, किसी भी डिज़ाइन के निर्माण हेतु रेखाओं का संयोजन आवश्यक है। एक दूसरे के अनुरूप आकृति के लिए दोहराई जाने वाली विषम तथा सम रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। राइट सरकार? आइए, विश्व के किस प्रकार के डिज़ाइन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचलित है? तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा है? हॉट फ्रूट हाउसेज। हॉट फ्रूट हाउसेज। राइट, एक मिनट। हाँ, प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डिज़ाइन प्रचलित है। 19वीं शताब्दी के मध्य पेरिस के हाउट कॉट्रे हाउसेस एक अनोखी फैशन प्रणाली बनाई, जिसने एक फैशन डिज़ाइनर एक कलाकार के रूप में मान्य किया और शानदार मूलभूत डिज़ाइन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय प्राधिकरण के रूप में अपना नाम हाउस कोट्रे हाउसेस स्थापित किया। डिज़ाइन के बुनियादी सिद्धांतों में से एक है, कौन सा है बेटा? आपका संतुलन। ठीक, डिज़ाइन के बुनियादी सिद्धांतों में से एक संतुलन है। डिज़ाइन के मूलभूत सिद्धांत अनुपात, संतुलन, लय, बल, दोहराव। ठीक, डिज़ाइन के डेवलपमेंट प्रक्रिया के दौरान प्रोग्रामिंग, ग्राफिक्स डिज़ाइन पूर्व फेज के लिए निम्नलिखित लागू होता है। कौन सा होता है? आपका डिज़ाइन डेवलपमेंट प्रक्रिया के दौरान प्रोग्रामिंग यानी ग्राफिक डिज़ाइन पूर्व फेज के लिए ग्राफिक वर्कशीट, एनालिसिस, काइस, मैट्रिक्स की विविधता। राइट, प्राचीन पिरामिड उदाहरण है। किस चीज़ का उदाहरण है? संरचनात्मक डिज़ाइन का उदाहरण है। प्राचीन पिरामिड संरचनात्मक डिज़ाइन का उदाहरण है। राइट सरकार? डिज़ाइन की प्रक्रिया के निम्नलिखित चरणों को सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देख लीजिए, हम आंसर पे आते हैं। एक सेकंड, ठीक है ना? आइए, डिज़ाइन प्रक्रिया के चरणों का सही क्रम: प्रोग्रामिंग, योजनाबद्ध डिज़ाइन, डिज़ाइन का विकास, डिज़ाइन ये निर्माण प्रलेखन यानी कंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंटेशन। ठीक, निर्माण संचालन। ठीक, निम्न में से कौन सा विधान सही नहीं है? कौन सा विधान सही नहीं है? देख लो, ठीक है ना? अब कौन सा सही है पहले ये देख लो। कंधे के दोष को फ्रिल से दूर किया जाता है। जो आप शोल्डर होता है कंधा, जब बनाते हो सिलाई के लिए, ठीक है ना, तो उसकी कोई कमी होती है तो आप फ्रिल लगा दीजिए, तो उससे मतलब छिप जाता है। राइट, दो पंक्तियों में समानांतर बटन्स चौड़ाई का भ्रम उत्पन्न करते हैं। ठीक, फिर अब बोल रहा है कौन सा सही नहीं है? सी वाला सही नहीं है। बेल्ट का इस्तेमाल लंबाई वृद्धि और चौड़ाई में कमी का भ्रम उत्पन्न करता है। क्लियर? किसी भी डिज़ाइन के सभी भागों में संपूर्ण वस्तु के आपसी तालमेल को कहते हैं, क्या कहते हैं? अनुपात कहते हैं। किसी भी डिज़ाइन के सभी भागों में संपूर्ण वस्तु के आपसी तालमेल अनुपात को, प्रोपोर्शन को कहते हैं, क्या कहते हैं सरकार? तो आपका
कला का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसे संबंधों का नियम लॉ ऑफ रिलेशनशिप भी कहा जाता है। ठीक, अब देखिए दो आपके ये हैं सीरीज हैं, इनको मैच करना है, राइट। टेबल्स हैं दो। देखो, क्षैतिज रेखाएं विश्राम व विश्रांति, क्षैतिज रेखाएं विश्राम और विश्रांति। ठीक, ऊर्ध्वाधर रेखाएं संचलन और बल को, ठीक, ऊर्ध्वाधर रेखाएं संचलन और बल को, राइट। त्रिकोण रेखाएं गतिविधि व मान को, त्रिकोण रेखाएं गतिविधि और मान को, राइट। वक्राकार रेखाएं शालीनता और नम्रता को, वक्राकार रेखाएं शालीनता और नम्रता, यानी वक्राकार शालीनता और नम्रता। ठीक, त्रिकोण रेखाएं किस चीज़ को दर्शाती हैं? गतिविधि और मान को। त्रिकोण रेखाएं गतिविधि और मान को दर्शाती हैं, राइट। और वक्राकार रेखाएं शालीनता और नम्रता को दर्शाती हैं। और क्षैतिज रेखाएं क्या दर्शाती हैं बेटा? क्षैतिज रेखाएं विश्राम एवं विश्रांति को दर्शाती हैं। क्षैतिज रेखाएं। ऊर्ध्वाधर रेखाएं किस चीज़ को दर्शाती हैं? तो ऊर्ध्वाधर रेखाएं हमारी संचलन और बल को दर्शाती हैं, याद कर लो, ठीक है। बड़ी आकृति के डिजाइन से बचें। यदि आप बड़ी आकृति, बड़ी बड़ी छाप वगैरह ये सब अब आपके उसमें नहीं हो, बड़ी बड़ी प्रिंट नहीं होनी चाहिए, कहने का मतलब है, ठीक है ना। डिज़ाइंस बड़े नहीं होने चाहिए। कब? जब आप स्थूल काय हो, स्थूल काय माने फैटी हो, मतलब थोड़े से स्थूल काय वाली महिला हमेशा खड़ी रेखा वाली डिज़ाइन से अलंकृत परिधान ही धारण करनी चाहिए। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आप खड़ी रेखा का इस्तेमाल कीजिए, ठीक। आप अगर दुबले पतले हैं तो आप जो है पैरेलल रेखा का लाइन का यूज़ कीजिए, ठीक है ना। तो स्थूल काय वाली महिला को हमेशा खड़ी रेखाओं की डिज़ाइनों से अलंकृत परिधान ही धारण करने चाहिए। ये परिधान ठीक इनके व्यक्तित्व के अनुरूप होते हैं। विपरीत रंगों के परिधान इनके लिए वर्जनीय हैं, राइट। बड़े फूल वाले बड़े फूलों वाले नमूनेदार एवं चौड़े बॉर्डर वाले परिधान इनकी लंबाई को और भी कम कर देते हैं, जिससे महिला और मोटी दिखती है, और नाटी एवं मोटी दिखती है तो अच्छा नहीं लगता। इसलिए डिज़ाइन सिद्धांत आपका समानुपात के संबंध के नियम से संदर्भित है। डिज़ाइन सिद्धांत समानुपात संबंध के नियम से संदर्भित है। समानुपात का सिद्धांत सभी अन्य सिद्धांतों का आधारभूत सिद्धांत है। इसे समझने के लिए हम यह कल्पना करें कि एक मनुष्य जिसे हमने कभी नहीं देखा वह उस कमरे में प्रवेश करने वाला है जिसमें हम पहले बैठे हैं। उसे देखकर हम यह जानना चाहते हैं कि वह लंबा या ठिगना है या मोटा और पतला है। हम यह कैसे कह सकते हैं? बिना अधिक सोचे हम उस व्यक्ति की ऊंचाई और चौड़ाई के अनुपात पर विचार करेंगे और उसकी ऊंचाई और वजन की तुलना कमरे के दरवाजे और फर्नीचर से करेंगे, राइट। चलो फिर आपका आ गया बेटा डैश पदार्थ के स्पर्शनीय पृष्ठ गुणवत्ता है। कौन सा है आपका? संरचना, टेक्सचर, ठीक। टेक्सचर यानी संरचना पदार्थ के स्पर्शनीय पृष्ठ गुणवत्ता है। जब हम शब्द पोत यानी टेक्सचर के बारे में चर्चा करते हैं तो तुरंत हमारे मस्तिष्क में कुछ छूने के बारे में विचार आता है, किंतु पोत में दृष्टिगत गुण के साथ स्पर्शजन्य गुण भी है। क्लियर? पथ तालिका तैयार करते समय क्रम व्यवस्थित करें। कौन सा क्रम व्यवस्थित करेंगे? देखिए, आइए।
पथ तालिका तैयार करते समय कार्य क्षेत्र तल योजना का चित्रांकन, फिर धागे का इस्तेमाल करते हुए गति का निशान लगाना, फिर पिन धागे से कामगारों की गति जानना, फिर धागे की लंबाई मापना, फिर विभिन्न पथों में तय की गई दूरी की गणना, फिर आसान और सबसे छोटे रास्ते का निर्धारण। ठीक, चलिए एंथ्रोपोमेट्री विचारण पर आधारित उपकरण के डिज़ाइन के बारे में बताए गए कदमों को उचित क्रम में लगाइए। मतलब नेट वगैरह की भी तैयारी कर रहे हो ना, एकदम आराम से अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। देखो यही क्वेश्चन, यही सब कुछ तो आता है, कोई अलग से थोड़ी आता है। ठीक है ना। एंथ्रोपोमेट्री विचारण पर आधारित उपकरण के डिज़ाइन के बारे में बताए गए कदमों का उचित क्रम कौन सा है बेटा? डिज़ाइन में महत्वपूर्ण बॉडी डायमेंशन का निर्धारण, उपकरण के उपयोग की जाने वाली जनसंख्या को परिभाषित करना, उपकरणों के डिज़ाइन के लिए लागू होने वाले सिद्धांतों का निर्धारण, शामिल की जाने वाली जनसंख्या के प्रतिशत का निर्णय, जनसंख्या के लिए उपयुक्त एंथ्रोपोमेट्री सारणी से बॉडी डायमेंशन के प्रासंगिक मूल्यों का सार, यदि विशेष मामलों के लिए आवश्यक है तो भत्ता शामिल करें। राइट, दो हमारी सीरीज़ हैं, इनको मैच करना है। राइट, टेबल्स हैं। आइए, टेक्सचर वस्तु के सतह का स्पर्श ग्राह्य गुण होता है। पैटर्न या नमूना वस्तु की बाहरी सतह का अलंकरण करना होता है। राइट, प्राकृतिक मोटिफ यानी सामान्यतः फूल और पशुओं के चित्र होते हैं। राइट, रूप क्या होता है? 2 या 3 आयामी क्षेत्र का आकार होता है। क्लियर सरकार? आइए, दो हमारा एसेसन एंड रीज़न है। अब सीधे हम आंसर पे आते हैं। तो बोथ आर करेक्ट। राइट, आंसर तो देख लेते हैं। सजावटी जोड़ को कपड़े की किसी दिशा में काटा जा सकता है। सजावटी जोड़ को कपड़े की किसी भी दिशा में काटा जा सकता है। राइट, यह वस्त्र के वजन को वहन करता है। क्लियर? सजावटी जोड़ को कपड़े की किसी भी दिशा में काटा जा सकता है। यह सजावट की बनावट का प्रमुख आकर्षण का केंद्र उसका जोड़ होता है, क्योंकि सजावट जोड़ कपड़े के वजन को वहन करता है। क्लियर? चलो, निम्नांकित में से कौन सी डार्ट दोहरी नोकदार डार्ट है? कौन सी है? फिश डार्ट। फिश डार्ट जो है दोहरी नोकदार डार्ट है। क्लियर? ये सब रटने की चीज़ है, याद कर लो एकदम एज इट इज़, डिट्टो। ठीक, याद रहेगा तभी सही ठीक होगा। फिर एसर्शन एंड रीज़न है। ठीक, तो इसमें हमारा आर सही है। आर आ जाइए। पैटर्न निर्माण करने के लिए पैटर्न या नमूने के टुकड़े किए जाते हैं। राइट, C1 छूट कम की जाती है तथा नमूने के आकार को समायोजित किया जाता है। पैटर्न निर्माण मार्कर क्षमता को कम करता है और उत्पाद की शैली, फिटिंग, प्रगटन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। अभी कथन गलत है, क्योंकि पैटर्न निर्माण करने के लिए पैटर्न या नमूने के टुकड़े किए जाते हैं। C1 छूट कम की जाती है तथा नमूने के आकार को समायोजित किया जाता है। इस प्रकार आंसर बता रहा है कि गलत है और आठ सही। कालीन बनाने का सही क्रम। ठीक, कालीन बनाने का सही क्रम क्या है बेटा? देखिए आप। ठीक, अब चलिए आगे। एक काम करें बच्चा, इतना हो गया ना, अभी इसी के बाद से हम आते हैं, मतलब 415। राइट, 415 पेज तक जो है हम, मतलब इसी की पेज के बाद हम
स्टार्ट करेंगे 16 से, राइट। तो सो डियर ऑल, इट वाज ऑल अबाउट टुडे एंड हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, मदमस्त रहिए। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन एंड notification on the notification and share the video to all friends, ओके। अपने फ्रेंड्स को, सारे फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, ऑलराइट, एंड लाइक कीजिए वीडियो को। एंड आपके जो भी सजेशंस होते हैं, आपके एडवाइस, आपके सलाह, जो भी आप कैसा फील करते हो, ठीक है ना, क्या चेंजिंग होनी चाहिए, प्लीज़ काइंडली लेट मी नो। ये हमें मोटिवेट करेंगे और आपसे बातें करना हमें अच्छा लगता है। और बस पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए आगे, ठीक है ना। चलो, ओके, बाय बाय, लव यू ऑल गाइस।